कामेश्वर महादेव का मंदिर कहता है, ब्रज की रज में वनों में श्रेष्ठ काम्य वन, जो सबसे बड़ा वन ब्रज का सबसे बड़ा वन वही माना गया काम्य वन को। काम्य कामेश्वर महादेव का वर्णन कर रहा है। शिवजी ने कहा इस ब्रज के जो आदिष्ट देव हैं भगवान कृष्ण, उनकी मैं आराधना करता हूं और कृष्ण मेरी भक्ति में और मैं कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता हूं। पर प्रभु कृष्ण तो राधा का भी स्मरण करते हैं और राधा कृष्ण का स्मरण करती हैं, कृष्ण राधा का स्मरण करते हैं और राधा कृष्ण का स्मरण करती हैं। मुझे केवल इतना सा जानना है कि वो राधा तत्व है क्या, वो राधा है क्या। शिव कह रहे हैं राधा नाम रस है, राधा नाम औषधि है। जैसे ही शिव के मुख से निकला राधा औषधि है, हाँ राधा औषधि है। कैसे कह सकते हो आपकी राधा औषधि है? तब देवादिदेव महादेव ने कहा सुनो गौरा सुनो, ए पार्वती, ब्रज रज में जब से भगवान कृष्ण जन्मे, ब्रज रज में जब से मेरे कान्हा प्रकट हुए, तब से ब्रज की रज में कोई बीमारी नहीं हुआ, कोई दुख ही नहीं हुआ। काम बन के कामेश्वर महादेव मां पार्वती जी को व्याख्यान कर रहे हैं राधा का औषधि, राधा वो औषधि है जिसको पहचान गए तो जीवन का सुख पा गए। राधा वो औषधि है। अरे दुनिया के लोग हंसते हैं, अष्टमी के दिन रात्रि के समय पर राधा कुंड का स्नान करने पर क्या संतान की प्राप्ति हो जाए? यहां एक नियम होगा है कि राधा कुंड का स्नान अष्टमी को हुआ करता है, ऐसा नियम। क्यों? वो औषधि है, राधा संबोधन राधा का औषधि तत्व है। भगवान ने कहा ऐसा होता है, पार्वती जी बोली ऐसा होता है। हाँ, एक लीला सुनाई भगवान शंकर ने। एक ब्रज में बूढ़ी माँ रहती थी, बुजुर्ग थी, वो बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी। गांव में कोई महिला बीमार पड़ी, कोई बच्चा बीमार पड़ा, कोई पुरुष बीमार पड़ा, तो इस बूढ़ी माँ को बुलाते थे, ये बूढ़ी माँ का इलाज कर देती थी। इसकी बहुत सत्ता थी। पूरे ब्रज में इस बूढ़ी माँ को लोग पूछते थे, बूढ़ी माँ आई और हाथ फेरा ठीक कर दिया। बूढ़ी माँ का बड़ा वर्चस्व था, पर बूढ़ी माँ थे, बूढ़ी माँ आई और हाथ फेरा ठीक कर दिया। बूढ़ी माँ का बड़ा वर्चस्व था, पर बूढ़ी माँ की सत्ता भी कब तक चली? जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए। इसके बाद जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, उसके बाद बूढ़ी माँ की सत्ता भी नहीं चली। दुनिया में लोग मरते हैं उसका हिसाब भैरव को देना पड़ता है, और ब्रज में जो मरता है उसका हिसाब शंकर को देना पड़ता है, शिव को देना पड़ता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। बुढ़िया ने कृष्ण को देखा, हाथ जोड़कर कहा रे लाडले इधर, गोदी में बिठाया, कृष्ण से कहा कन्हैया एक बात पूछूं तुझसे, एक बात कहूं तुझको। कृष्ण कहते हैं मां बोल, क्या कहती है? कृष्ण तो कौन सा मंत्र ऐसा औषधि के रूप में दे देता है कि बीमार पड़ा व्यक्ति एक क्षण में उठ जाता है? तब कन्हैया ने कृपा करी, काकी के कान में मंत्र दे दिया, राधा। कौन सा मंत्र दिया? राधा। मंत्र दे दिया राधा। राधा मंत्र जो काकी के कान में गया, काकी कहती है कि राधा मंत्र में इतना बल है, राधा मंत्र इतना बल। शिव कह रहे हैं पार्वती जी से राधा औषधि है। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो या, उनकी बांधा दूर करे श्री राधे जो को।